नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मानिताऊ कंपनी में समझौते के बाद उत्पादन कार्य शुरू। सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा में गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले जाने के विरोध में शांतिपूर्ण चल रहे धरने पर बैठे मजदूरों व सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा के ऊपर मैसर्स मानिताऊ इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 22 उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा के प्रबंधन ठेकेदार और बाहरी गुंडों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें मजदूर नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। जैसे ही हमले की सूचना कर्मचारियों को मिली, वैसे ही सभी कर्मचारी काम छोड़कर कारखाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए और कंपनी के बाहर गेट पर नौकरी से निकाले गए श्रमिक व सीटू के कार्यकर्ताओं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मजदूरों के आंदोलन का किसान सभा व जनवादी महिला समिति व अन्य ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में हिस्सा लिया। कंपनी को चलाने के लिए श्रम विभाग व पुलिस के अधिकारी कई दिन से प्रयास कर रहे थे और कल देर शाम तक चली वार्ता में एडिशनल लेबर कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी व नगर मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता में समझौता संपन्न होने के उपरांत आज 12 जनवरी 2024 को 9 बजे से कंपनी में विधिवत उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। समझौते में पूर्व में निकाले गए सीटू जिला महासचिव रामसागर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह समझौता सिर्फ कंपनी को चालू करने के सवाल पर किया गया है, क्योंकि लंबे समय तक कंपनी का बंद रहना किसी के भी पक्ष में नहीं था और यह कर्मचारियों के एकताबद्ध संघर्ष की जीत है। लेकिन 4 जनवरी 2024 की घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक हमारा संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा और 17 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर कार्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर बड़ा प्रदर्शन कर पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी 2024 को पुलिस आयुक्त कार्यालय सूरजपुर पर प्रदर्शन किया गया। उक्त पर सभी अभी तक क्या कार्रवाई हुई से अवगत नहीं कराया गया है, जिस पर 11 जनवरी को सीटू दिल्ली एनसीआर राज्य कमेटी के आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। तो वहीं कानपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच कानपुर द्वारा उक्त घटना पर कार्रवाई की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी दिया गया। इसी तरह फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल आदि अनेकों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर नोएडा के कामगारों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने से मजदूरों, किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है, जो बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है, जिस पर आज संयुक्त बैठक हुई, जिसमें ही उपरोक्त फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। बैठक में इंटक, एटक, एचएमएस, C2, एक्ट2, यूटीयूसी, टीयूसीआई, एलपीएफ, यूपीएलएफ, एसटीएफ, एकेएस, जेएमएम के साथ ही मौजूद रहे। जब तक CI2 इस संकेत दे दिया है कि गेट मीटिंग के माध्यम से आज शासन प्रशासन को संकेत है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे और 17 तारीख को डीएम कार्यालय का घेराव भी करेंगे। तो साथियों, ये इस बात का संकेत था कि हमारे सीटू के जो मजदूरों के जुझारू लीडर हैं, सीटू कौन है? हम सब लोग हैं। सीटू में से ही एक मजदूर कंपनी में से, कारखाने में से लीडर बनता है। अगर उस पर जानलेवा हमला आएगा तो कुल मिला के है कि आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते और गुंडागर्दी कायम रहेगी। इस बात का संकेत शासन प्रशासन दे रहा है और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, मानिताऊ के अंदर एक सौदापूर्ण समझौता हुआ है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं और आप लोगों का जो आप लोगों ने उसके गेट पर जाकर उन मजदूरों का हौसला बढ़ाया, काबिल तारीफ है। हमारे पास फोन आ गया कि अनमोल के कर्मचारियों जो हौसला बढ़ाया हमारा और उस जीत के श्रेय वो हकदार है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने उनका मजदूरों का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमलावरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आज आप यहाँ किसान सभा के साथी आए हैं। पिछले कई दिनों से आपका धरना चल रहा है, क्या मसला है? हम किसान सभा के सभी साथी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा भी साथ हैं। हमारे सीटू के जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा पर जो कातिलाना हमला पुलिस की मौजूदगी में यहाँ हुआ, हम उसके विरोध में लगातार आ रहे हैं बराबर उसी रोज से, और जबकि कोई कार्रवाई उन गुंडों के खिलाफ अभी तक नहीं हुई है और हमारी किसान सभा का संपूर्ण समर्थन इन
मजदूरों के साथ है और रहेगा। सुनने में आ रहा है कि जो ठेकेदार जिसने हमला मजदूरों के ऊपर किया है, कंपनी वालों ने उसे अभी तक नहीं निकाला है। अभी तक ना तो किसी गुंडे पे कोई धारा बढ़ाई गई है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। सब ठंडे बस्ते में ही ये काम चल रहा है, ना ही वो ठेकेदार अभी तक गिरफ्तार हुआ है। अब आपकी आगे क्या रणनीति है? अब आगे की हमारी रणनीति है, अगर यहाँ कोई सुचारू रूप से इन मजदूरों के साथ अगर कोई बात नहीं बनती है तो एक हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। किसान सभा जिंदाबाद। 17 तारीख को हमारा बड़ा आंदोलन होगा यहाँ। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।